नमस्ते बच्चों। स्कूल मुझे अच्छा लगा इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी पाठ्यपुस्तक से पाठ क्रमांक 8वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है स्कूल मुझे अच्छा लगा। स्कूल मुझे अच्छा लगा इस पाठ का ये सेशन नंबर 2 है। इसके पहले भाग में हमने देखा कि तोतो चान नए स्कूल में आई है। वहाँ का गेट, वहाँ के स्कूल के जो कक्षाएं हैं, कमरे हैं, उसको देखकर वो बहुत ही खुश हो जाती है। वहाँ पर जो स्कूल के जो कक्षाएं थी वह रेलगाड़ी के बेकार डिब्बे से बनाए गए थे और वहाँ का वह वातावरण देखकर वो उसे ऐसा लगता है तोतो चान को जैसे कि वह सपने में है, सपना देख रही है। अब माँ उसे हेडमास्टर से मिलने के लिए ले जाती है। प्रत्यक्ष पाठ के माध्यम से हम अगले परिच्छेदों से जानकारी हासिल कर लेते हैं। या स्कूल में तोतो चान का एडमिशन कैसे हुआ। तोतो चान माँ से अपना हाथ छुड़ाकर सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। अचानक वह रुकी और मुड़ी। क्या हुआ? माँ ने पूछा। मन में भय था कि कहीं तोतो चान ने स्कूल के बारे में अपना विचार न बदल लिया हो। सबसे ऊपरी सीढ़ी पर खड़ी तोतो चान गंभीरता से फुसफुसाई। फुसफुसाना मतलब बड़बड़ाने लगी। जिनसे हम मिलने जा रहे हैं वे जरूर स्टेशन मास्टर होंगे। अब देखिए यहाँ पर उसका थोड़ा अबोध बुद्धि है, नादान है। तो रेलगाड़ी के जो डिब्बों से बना जब वो कक्षाओं को देखती है तो उसे लगता है कि हम हेडमास्टर से मिलने नहीं जा रहे बल्कि स्टेशन मास्टर से मिलने जा रही थी। माँ धीरज वाली थी, साथ ही मजाक करना भी आता था। वह झुकी, अपना चेहरा तोतो चान के चेहरे के पास ले गई और फुसफुसाई। क्यों? अब देखिए, बच्चों के जो उटपटांग सवाल होते हैं उससे हमेशा पेरेंट्स जो होते हैं वह परेशान हो जाते हैं। कभी कभी उनके इस उटपटांग सवालों से इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको गुस्सा करते हैं, गुस्से से उनको चुप रहने के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर तोतो चान के जो ये तरह तरह के सवाल थे उनसे माँ को आदत थी और वो धैर्य धारण करने वाली थी और थोड़ा बहुत मजाक भी अपनी बेटी से वो कर लेती थी। इसलिए वो तोतो चान के पास जाती है, फुसफुसाती और पूछते है क्यों। जब तोतो चान ने माँ से पूछा कि वो हेडमास्टर नहीं स्टेशन मास्टर होगा, तोतो चान ने धीरे से कहा, तुमने कहा था कि वे हेडमास्टर है, पर अगर वे इन सारे रेलगाड़ी के डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए ना। अब देखिए, छोटी उम्र के बच्चों के पास बहुत दिमाग होता है। उन्हें अगर हम एक बात बताते हैं तो दूसरी बात उसमें अपने तीक्ष्ण बुद्धि से, चालाक चतुर बुद्धि से उसमें जोड़ देते हैं। अब उसके यहाँ पर जो उसने बात कही थी वह सही बात थी कि रेलगाड़ी के डिब्बों जहाँ पर होते हैं वहाँ तो स्टेशन मास्टर होंगे ही ना। माँ को मानना पड़ रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना कुछ अनूठी बात थी, पर फिलहाल समझाने का समय नहीं था। माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम उनसे ही क्यों नहीं पूछ लेती? पर तुम अपने डैडी के बारे में क्या सोचती हो? वे वायलिन बजाते हैं। वायलिन का अर्थ होता है एक वाद्य यंत्र होता है और उनके पास ढेरों वायलिन है, पर इससे अपना घर वायलिन की दुकान तो नहीं बन जाता। नहीं, हाँ, दुकान तो नहीं बन जाता अपना घर। तोतो चान ने माँ का हाथ थामते हुए सहमति जताई। अब देखिए यहाँ पर तोतो चान, आप लोगों को भी बहुत, आपके उम्र के बच्चों को भी बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तरों खोजने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर तोतो चान के द्वारा जब माँ से पूछा गया कि वो हेडमास्टर नहीं स्टेशन मास्टर होंगे, तब माँ उसको समझाना चाहती है, लेकिन उसके पास समय नहीं था क्योंकि हेडमास्टर से मिलने के लिए जाना था। तब वो सिर्फ अपने पिताजी का उदाहरण माँ उसे तोतो चान को देती है कि अगर तुम्हारे पिताजी वायलिन बजाते हैं तो इसका अर्थ है ऐसा, उनके पास ढेरों सारे वायलिन है तो उनका घर तो वायलिन का दुकान तो नहीं हुआ। तो इस बात से वह समझाना चाहती है कि बल्कि स्कूल के जो कक्षाएं हैं वह भले ही रेलगाड़ी के डिब्बों से बनाए गए हैं और वहाँ रेलगाड़ी के डिब्बों का इस्तेमाल किया गया, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हेडमास्टर के बजाय
स्टेशन मास्टर होगा। अब आगे के परिच्छेदों में हेडमास्टर के साथ मुलाकात होती है, उसका वर्णन किया गया है। हेडमास्टर जी, जब माँ और तोतोचान दफ्तर में घुसी तो कुर्सी पर बैठे सज्जन उठ खड़े हुए। उनके सिर पर बाल कम हो चले थे, कुछ दांत भी गायब थे, पर चेहरा उनका स्वस्थ लगता था। अब इस वर्णन से हमें पता चल रहा है कि हेडमास्टर जी थे वह उम्र में ज्यादा थे, बहुत लंबे भी नहीं थे वे सज्जन, पर उनके कंधों व बाहों में मजबूती लगती थी। तो यहाँ पर हेडमास्टर जी का वर्णन किया गया है। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आप हेडमास्टर जी के बारे में इस परिच्छेद से आंसर लिख सकते हो। जल्दी से झुककर तोतोचान ने नमस्ते किया और तब उत्साह से पूछा, आप स्कूल मास्टर हैं या स्टेशन मास्टर? माँ अकुलाई। अब देखिए, बच्चों के कभी कभी ऐसे उटपटांग सवालों से, उटपटांग हरकतों से हमेशा पेरेंट्स को कभी कभी शर्मिंदा होना पड़ता है। और जब तोतोचान ने वास्तविक हेडमास्टर से जाकर पूछा कि आप स्कूल के मास्टर हो या स्टेशन मास्टर हो, तो तोतोचान की माँ थोड़ी वहाँ पर अकुलाई। उनको अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं इतने बड़े हेडमास्टर के साथ मेरी बेटे इस प्रकार से बात कर रही है, पूछ रही है, तो शायद हेडमास्टर को गुस्सा भी आ सकता है। पर इसके पहले कि वह कुछ सफाई देती, सज्जन हंस पड़े और बोले, मैं इस स्कूल का हेडमास्टर हूँ। अब तोतोचान के सवाल का उत्तर यहाँ पर दिया गया है हेडमास्टर के द्वारा। तोतोचान की खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अत्यंतिक खुश होना। अब तोतोचान को हेडमास्टर से मिलकर बहुत आनंद हुआ, क्योंकि वो जो थे उनको गुस्सा नहीं आया था हेडमास्टर को। वह सज्जन हंस पड़े और उन्होंने हंसते हुए उसके प्रश्न का उत्तर दिया था। मुझे बड़ी खुशी हुई, उसने कहा, क्योंकि मैं अब आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं आपके स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ। तोतोचान को गेट से जैसे ही उसने एंट्री की थी तब से ही यह स्कूल पसंद आया था। हेडमास्टर से बात कर उसकी माँ ने उसको बताया था कि हेडमास्टर ने अगर चाहा तो ही तुम इस स्कूल में आ सकती हो। तब उसने खुद जाकर हेडमास्टर को कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ कि मुझे इस स्कूल में पढ़ना है। हेडमास्टर जी ने तोतोचान को कुर्सी पर बैठने को कहा। फिर माँ की और मुड़कर वे बोले, आप घर जा सकते हैं, मैं तोतोचान से बात करना चाहता हूँ। अब देखिए, पहली मुलाकात थी हेडमास्टर के साथ तोतोचान की। तो यहाँ पर हेडमास्टर जी तोतोचान के माँ को कहते हैं कि आप घर पर जा सकते हो, और वो तोतोचान से खुलकर, क्योंकि अब देखिए घर में जब हम किसी हमारे पेरेंट्स के साथ किसी से बात करते हैं तो थोड़ा पेरेंट्स का दबाव हमारे ऊपर होता है। तो हेडमास्टर चाहते थे कि तोतोचान से जो भी बात वे करना चाहता था या तोतोचान से जो भी वह उनसे बात करनी थी, तो उनको लग रहा था कि माँ वहाँ पर ना हो, क्योंकि तोतोचान अपनी बातों को खुलकर उनके साथ बता सके। तोतोचान को थोड़ी सी उलझन हुई, पर उसने सोचकर देखा तो लगा कि सामने बैठे सज्जन से बात करना उसे बुरा नहीं लगेगा। अब देखिए, शुरुआत से ही हेडमास्टर ने, मतलब हेडमास्टर का अगर हम नाम लेते हैं तो हमारे सामने बहुत ही एक कठोर व्यक्ति, ऐसी पर्सनालिटी आ जाती है जिसके नाम से ही हमें डर लगता है। लेकिन जब तोतोचान ने देखा कि स्कूल के जो हेडमास्टर थे वह सर्वसामान्य आम व्यक्ति की तरह ही उससे बात कर रहे थे, हंस रहे थे, तो उसे लगा कि अब जब हेडमास्टर ने माँ को वहाँ से जाने के लिए कहा तो थोड़ी उलझ गई, थोड़ी परेशान हो गई। लेकिन उसने सोचा, तोतोचान ने सोचा कि सामने बैठे हुए जो हेडमास्टर है उनसे बात करना उसे अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो मैं इसे आपके पास छोड़े जा रही हूँ, माँ ने कहा, और दफ्तर से निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। हेडमास्टर जी ने एक कुर्सी खींची और तोतोचान की कुर्सी के सामने रखी। जब दोनों आमने सामने बैठ गए तो उन्होंने कहा, अब तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ, कुछ भी जो तुम बताना चाहो बताओ। अब देखिए, यहाँ पर हेडमास्टर ने ना ही उससे कुछ सवाल पूछे, ना ही उसे उसका नाम पूछा, उसे क्या आता है क्या नहीं आता है, कुछ भी नहीं पूछा।
अगर हम आम तौर पर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, स्कूल के एडमिशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमें ढेर सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं उसके उम्र के अनुसार। लेकिन यहाँ पर हेडमास्टर जी ने कुछ भी इस प्रकार के प्रश्न उत्तर नहीं पूछे, बल्कि उसे कहा, तो चांद से कहा कि तुम जो कुछ बताना चाहती हो मुझे बताओ, जो मुझे अच्छा लगे वह बताओ। तो चांद ने सोचा था कि वे प्रश्न करेंगे और उसे उत्तर देने होंगे, पर जब उसे यह कहा गया कि वह किसी भी चीज के बारे में बोल सकती है तो उसे बड़ा अच्छा लगा। वह तुरंत बोलने लगी। उसने जो कुछ कहा वह था तो काफी गड़मड़, पर वह अपनी पूरी ताकत से बोलती गई। अब देखिए, बच्चे जो होते हैं वो भले कितने कौन से भी उम्र के होते हैं, उनको अगर एक बार बोलने का मौका हम देते हैं तो वो रुकते नहीं हैं। और यही बात यहाँ पर हेडमास्टर जी ने तोतो चांद से कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगता है, जो तुम बोलना चाहती हो तुम बोलो। पहले तो वो उसे लगा था कि हेडमास्टर उनसे प्रश्न करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी प्रश्न नहीं पूछे। वह फिर उसने बोलना आरंभ कर दिया। उसका जो बोलना था वो गड़म मड़म था। मतलब क्या था गड़म मड़म का अर्थ? मतलब कुछ भी जो उसे सूझा, अनाप शनाप कुछ भी बोलने लगी, लेकिन वह पूरी ताकत के साथ बोलती गई। उसने हेडमास्टर जी को बताया कि जिस स्टेशन पर वह चढ़कर आए थे वह कितनी तेजी से चली थी। ट्रेन के बारे में यहाँ पर बता रही है। उसने बताया कि उसने टिकट बाबू से कहा था कि उससे टिकट न ले, पर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। उसने बताया कि उसके दूसरे स्कूल की शिक्षिका कितनी सुंदर है। अब देखिए, मतलब वो एक एक बात को आधा अधूरा नहीं बता रही है। एक बात खत्म होती है तुरंत दूसरी बात खत्म होती है तुरंत तीसरी बात वो बता रही है। पहले उसने बताया कि वो ट्रेन में चढ़कर आई है और ट्रेन तेजी से चलती थी, टिकट बाबू से उससे बातचीत हुई। फिर उसके बाद उसने दूसरी बात बताई कि उसके स्कूल की शिक्षिका बहुत ही सुंदर है। अबाबिल का घोंसला कैसा है। अब मतलब देखो, कुछ सब बात वो मिक्स कर रही है। अब अबाबिल मतलब एक प्रकार का पक्षी होता है, चिड़िया होती है एक प्रकार की छोटी सी, जो प्राय खंडहरों में घोंसला बनाती है। तो अबाबिल का घोंसला कैसा है, उसका भूरा कुत्ता रॉकी कैसे कैसे करिश्मे दिखा सकता है। उसने बताया कि वह कैंची मुंह में डालकर चलाया करती थी, पर उसकी शिक्षिका ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि तोतो चांद की जीभ न कट जाए। पर वह फिर भी वैसा ही करती रही। उसने बताया कि वह नाक कैसे सिनक लेती है, क्योंकि उसकी बहती नाक अगर माँ देख लेती है तो उसे डांट लगाती है। उसने बताया कि पापा कितने अच्छे तैराक हैं और तो वे गोता भी लगा सकते हैं। वह लगातार बोलती गई। अब देखिए, उसने एक साथ कितनी सारी ढेर सारी बात उसने हेडमास्टर के सामने बोल दी थी। हेडमास्टर भी कभी हंसते, कभी सिर हिलाते और कहते अच्छा फिर। तो चांद इतनी खुश थी कि वह आगे बोलती जाती। बोलते बोलते आखिर उसके पास बोलने को कुछ भी नहीं बचा। अब उसका मुंह बंद था। वह अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी, सोच रही थी कि आगे क्या कहे। अब देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको बोलना बहुत पसंद होता है, कुछ भी उटपटांग बातें करते रहते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पर हेडमास्टर उसकी हर बात को ध्यान से सुन रहे थे और उसकी हर बात पर वह रिएक्ट भी हो रहे थे। मतलब कभी हंस रहे थे, कभी सिर हिला रहे थे, फिर अच्छा बाद में क्या हुआ, फिर ऐसा करके वो इंटरेस्ट दिखा रहे थे उसके बातों में, जो तो चांद को बहुत अच्छे लग रहे थे। अब इस प्रकार उसकी सारी बातें खत्म हो गई। लेकिन अभी उसको वो विचार करने लगी कि अभी मैं आगे क्या कहूँ, मुझे और कुछ बताने को तुम्हारे पास क्या कुछ भी नहीं है? हेडमास्टर जी ने पूछा। अब देखिए, यहाँ पर हेडमास्टर जी ने किसी भी प्रकार का दबाव उसके ऊपर नहीं डाला, बल्कि उसको अपने अंदर की सारी बातों को बताने के लिए कहा। जब वो रुक गई तो उन्होंने फिर से उसको पूछा कि तुम्हारे पास अब मुझे बताने के लिए कुछ भी नहीं है? ऐसे में चुप रहना कितने शर्म की बात है। तो चांद ने सोचा, कितना अच्छा मौका है, क्या वह किसी भी चीज के बारे में और कुछ भी बता सकती। उसने मन ही मन सोचा। अचानक उसे कुछ सूझा। हाँ, वह अपनी फ्रॉक के बारे में बताएगी जो उसने पहन रखी थी। अब देखिए, छोटे बच्चों को है ना, किसी भी समय कहीं पर भी कुछ भी बोलने का मौका अगर मिल जाता है तो वो कहीं से कुछ भी विषय
निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब उसको अपने फ्रॉक की याद आ गई, तो वो फ्रॉक के बारे में बताने लगे। वैसे उसके ज़्यादातर कपड़े माँ खुद ही सीती थी, पर यह फ्रॉक दुकान से खरीदी हुई थी। जब भी वह दोपहर के बाद स्कूल से घर लौटती थी तो अक्सर उसके कपड़े फटे होते थे। माँ को समझ नहीं आता कि वे कैसे फटे होंगे। उसने हेडमास्टर को बताया कि ऐसा कैसे हो जाता था। अब देखिए, माँ को उसने कभी नहीं बताई थी ये बात, लेकिन हेडमास्टर को बताई। असल में उसके कपड़े इसलिए फटते थे क्योंकि वह दूसरों के बगीचों में झाड़ियों के बीच में से घुसती थी। साथ ही वह खाली जमीन के चारों ओर लगे कटीले तारों के नीचे से भी घुसती थी। इसलिए आज सुबह जब तैयार होने की बारी आई तो माँ की सिली हुई सारी फ्राकें फटी निकली और उसे यह खरीदी हुई फ्राक पहननी पड़ी। फ्रॉक पर लाल और सलेटी रंग के चेक बने थे। कपड़ा जर्सी का है। फ्रॉक इतनी बुरी भी नहीं है, पर माँ को लगता है कि कॉलर पर कड़े लाल फुल फोड़ है। माँ को कॉलर पसंद नहीं है, तो चांद ने कॉलर उठाकर हेडमास्टर जी को दिखाया। तो देखिए, यहाँ पर वह हर एक बात को हेडमास्टर के सामने रख रहे हैं और हेडमास्टर भी इंटरेस्ट लेकर उसकी बात को सुन रहे हैं। अब माँ को जो भी प्रश्न पड़ता था कि हमेशा उसकी फ्रॉक कैसे फटते थे, उसके कपड़े कैसे फटते थे, वह उसने कभी भी अपनी माँ को उसका कारण नहीं बताया था, लेकिन हेडमास्टर जी को बता दिया था। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि हेडमास्टर जी का जो व्यवहार था वह अब तक के अगर हम हेडमास्टर के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, तो उसे थोड़ा अलग दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि हेडमास्टर जो थे वो मानस शास्त्र थे, बाल मनोशास्त्रों से वो साइकोलॉजी जो होती है बच्चों की, उसे वह अच्छे तरह से जानते थे, पहचानते थे। इसी कारण उसने सिर्फ और सिर्फ तोतो चान को बोलने का मौका दिया। आगे हेडमास्टर और तोतो चान में और क्या क्या बातें होती है, इसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, लेकिन उसका अभ्यास हम अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।